नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है, सभी जगहों पर तैयारी हो रही है। गांव के मुद्दे क्या हैं? ज़रूरी है कि गांव तक पहुंचा जाए, गांव के मुद्दे सामने लाए जाएं और उन समस्याओं का हल भी ढूंढा जाए। गांव के लोग क्या कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, यही पड़ताल की कोशिश है प्रभात खबर की। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस सफ़र की। जो यात्रा होगी वो गांव की होगी और समस्याएं भी वहीं की होंगी। इस वक्त हम राजधानी रांची से कुछ ही किलोमीटर दूर भुसुर गांव में हैं, जो लाल खटंगा पंचायत के अंतर्गत आता है। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और गांव तक पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। काम हुआ है, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ है, काम हुआ है, लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंची है। और जैसे जल मीनार का है तो वो हो ही रहा है काम, और घर घर तक मतलब जल पहुंच रहा है। गांव में पीने का पानी का व्यवस्था है? हाँ, कहाँ से पीते हैं पानी? पानी नल कर दिया है आजकल। अच्छा, नल कर दिया, सीधे घर पे नल आता है? हाँ, अच्छा, और शौचालय? शौचालय भी दिया है। सरकारी शौचालय? हाँ, ठीक है। स्कूल? स्कूल तो उधर है। अच्छा, स्कूल है? हाँ, हाँ, बहुत पढ़ाई होता है। सही से नहीं होता है? इतना भी सही से मतलब कि पढ़ाई थोड़ा बहुत होता है, मतलब कि कभी कभी नहीं होता है तो होता है। तो शौचालय है? हाँ, लेकिन साफ सुथरा रहता है? नहीं शौचालय तो अभी टूटा फूटा है। टूटा हुआ है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वहाँ मुखिया का घर ठीक सामने है, और ये जो आपने विकास की जो कहानी सुनी है या फिर जो देखा है कि घरों तक नल से पानी पहुँचा है और सरकारी सुविधाओं की जो स्थिति है जिनमें शौचालय और दूसरी सुविधाएं हैं शामिल हैं, वो कहानी मुखिया के घर के आसपास की है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पंचायत के वैसे इलाकों तक भी पहुँचे और ये जानने की कोशिश करें कि पूरी पंचायत में कितना काम हुआ है। लाल खटंगा पंचायत का जो भुसुर गांव आपने देखा, और जहां देखा कि नल की व्यवस्था है, शौचालय है, लेकिन वो गांव था जहां मुखिया रहते हैं, यानी मुखिया का घर भी उसी गांव में है। हमने पता किया कि कौन से ऐसी जगह है जहां विकास बहुत मुश्किल से पहुंचा है, तो हमें इस गांव के बारे में पता चला है। और ये गांव का आप रास्ता देखिए और समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल से यहाँ विकास पहुँच रहा होगा। हम गाँव पहुँच रहे हैं, बाकी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे पहुँच। तो इस वक्त हम मगू बांध में हैं और मिट्टी से बना हुआ घर बारिश की वजह से टूट गया है, और ये मगू बांध में हमें एक तरह से पहला घर पड़ा है और हमें लगा कि बात करनी चाहिए, तो हम रुक गए हैं। ये कब टूट गया ये घर? 2020। 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, तो आप लोगों ने इंदिरा आवास के लिए अप्लाई किया था? किए थे लेकिन नहीं मिला है। अच्छा, कितने साल हो गए अप्लाई किए हुए? हो गया 2 साल जैसा। अच्छा, मतलब जिस वक्त ये मिट्टी का घर बना रहे थे उस वक्त, उससे पहले कि आप लोग पक्का मकान बन जाए, उसी के इंतजार में, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद जैसे तैसे ही वाला घर को तैयार किए तो भी धंस गया, लेकिन छोटा मोटा घर में ही रह रहे हैं अभी। तो कितने लोग रह रहे हैं आप लोग? 4 आदमी हैं। 4। हाँ, एक ही कमरा है घर में? पीने का पानी कहाँ से लेके आते हैं? दूर जाते हैं हम लोग, नदी आसपास से लाते हैं, डोभा से। अच्छा, कितना समय लगता होगा जाने लाने में पानी? होगा आधा घंटा जैसे। आधा घंटा। हाँ, तो गांव में सबसे बड़ी समस्या एक तो सड़क की है, तो वो सड़क की समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है? कहाँ परेशानी हो रही है? इधर रोड है ना, फॉरेस्ट में पड़ता है, इसीलिए हम लोग का रोड नहीं बन रहा है। अच्छा, गांव में दूसरी समस्या है इंदिरा आवास को लेके। कई घर हैं ऐसे जो अभी भी मिट्टी के हैं और लोग चाहते हैं कि पक्का मकान बनाएं, इसके बावजूद भी एक ही गांव में एक जन को ही इंदिरा आवास मिला है। इसका क्या वजह है, क्यों नहीं मिल पा रहा है लोगों को इंदिरा आवास? वही तो हम लोग का पंचायत में जितना आता है ना, 8 वार्ड है, हम लोग 8 वार्ड में 1-2 ऐसे बांट लेते हैं, इसीलिए पूरा जितना पंचायत में आता है उसको हम लोग एक ही गांव में नहीं देते हैं, सब पूरा वार्ड में बांटते हैं। अच्छा, तो मतलब इतना इंदिरा आवास का इतना उस तरफ से ऐसा नहीं आ रहा है कि पूरा गांव को लाभ मिले, यही ना? पूरा गांव को लाभ मिले, वैसे तो उधर से नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है ये जो 2 समस्या है, सड़क की
और इंदिरा आवास की, इससे तो किसी तरह निपटा भी जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। आप कहाँ से पीती हैं पानी? हम लोग नदी से पीते हैं। आप भी नदी से ही ला रही हैं? गांव के कितने लोग शौचालय सही में इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी रख रहे हैं, पुआल रख रहे हैं उसमें? शौचालय तो बहुत है, घर घर है। आप तो यंग हैं, काम मिलता है गांव में, रोजगार है? रोजगार नहीं है, इसे खपरा सब छाड़ते हैं, उस टाइम खाली गांव का काम मिलता है, नहीं तो रोजगार नहीं है उधर। मनरेगा? मनरेगा अभी नहीं है, नहीं है। इस गाँव में थोड़ा सा बच्चा लोग भी स्कूल जा नहीं पाता है, ठीक है। और एक तरफ से देखा जाए तो अशिक्षित है गांव में, शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, बेरोजगार है और पीने के लिए पानी तक नहीं है। किसी घर में देख लीजिए ना बाथरूम है ना कुछ नहीं है इसमें। बाथरूम शौचालय तो है? हाँ, निकल पानी की असुविधा है ना इसमें। हाँ, पानी ही नहीं है तो हाँ, बाथरूम रहने से क्या होगा, नहीं हो सकता है ना बाथरूम के लिए। लाल खटंगा पंचायत में 5 रेवेन्यू विलेज, टोला और छोटे छोटे गांव को मिलाकर 13 गांव, 4000 के आसपास की आबादी और समस्या सड़क, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, पेयजल, स्वास्थ्य और जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र इसलिए क्योंकि ये भुसुर गांव का पूरा इलाका विस्थापितों का माना जाता है, इसलिए ये समस्या है। जब मैं मुखिया बन के आया था तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी एचएससी के विस्थापित गांव थे, उनके ज़मीन के बंदोबस्ती पट्टा नहीं थी, मालिकाना हक नहीं था, रसीद नहीं कटता था, तो उसको हमने दिलवाया था। 2-3 ऐसे गांव थे जहां आज़ादी के बाद भी बिजली वहां नहीं पहुंची थी, तो हमने वहां पहुंचवाया बिजली। मगर आज भी ऐसे कई हमारे पंचायत में कई ऐसे गांव हैं जहां पर पठारी जोन है, रेड जोन है, जहां पानी का वाकई में बहुत समस्या है। तो उन समस्याओं को निदान करने के लिए वहाँ पे एकदम जो डीप बोरवेल होता है उस डीप बोरिंग करवाने की ज़रूरत है। और हर गांव में हम लोग प्रयास किए कि पानी का समस्या कैसे दूर किया जाए, और ये हम लगातार करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने किया और आने वाला जो हमारा हम जब चुनाव लड़ेंगे तो इस वर्ष भी हम उस मुद्दा को लेंगे, अपनाएंगे कि हम इस बार हम हर घर में जल नल जो है उसको हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या क्या रह जाती है? आप तो आराम से राजधानी के नज़दीक हैं, आप जाके जो भी अधिकारी हैं, संबंधित मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे कह सकते हैं, इसके बावजूद भी काम ना हो तो? देखिए, हमारे झारखंड में पंचायत चुनाव के 2 दशक मतलब हो गए। 1 दशक 5 साल का रहा, एक दशक जो है 5 साल का रहा। मतलब कहने का मतलब झारखंड 2 दशक का हो गया और अभी भी पंचायतों को पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया है। अब जैसे छोटी छोटी सड़कें बनाने रहती है, बड़ी सड़कें बनाने नहीं रहती। बड़ी सड़कों को विभाग को लिख के देना रहता है, या विधायक जी को लिख के देना रहता है, या सांसद महोदय को लिख के देना रहता है। उन लोग का अपना सीमित रहता है कि इतना ही रोड बनना है। और मगर हम लोगों का डिमांड रहा है कम से कम मुखियाओं का अनुशंसा पे भी बड़े बड़े रोड बनने चाहिए। बड़े बड़े कहने का मतलब 0.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का रोड बनना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग 200-250 फीट रास्ता बनता है, तो 5 साल में आप एक ही गांव में तो नहीं बना सकते, आपको हर गांव में बनाना है। तो हम लोग 5 साल में छोटा छोटा रोड जहाँ पे बहुत ज़रूरत है, बरसात के दिन में चलना मुश्किल है, वैसे जगहों पे हम लोग बनाते हैं। ये बात सत्य है कि महज 5 किलोमीटर की दूरी पे यह पंचायत है और 2-3 बड़ी सड़कें जो है उसका निर्माण नहीं हो पाया। और इसके लिए पूरे ग्रामीण के साथ साथ मैं खुद मुख्यमंत्री तक को हमने आवेदन लिखा, मगर उस विषय पर कभी उन लोगों का ध्यान नहीं गया। आपके यहाँ भी इतने सारे गांव हैं, तो आपका रेवेन्यू मॉडल क्या रहा है? कौन सी गांव हैं ऐसे जो रेवेन्यू मॉडल में अच्छे हैं? और अगर आप उस स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं राज्य स्तर पर, या फिर एक पहचान हो इस पूरे पंचायत की, तो उसका क्या कारण रहा है? मनरेगा में हमारा जो रेवेन्यू विलेज खर्शीदाग है वो बहुत अच्छा काम किया। और करीब अभी वहाँ पे मैं बता दूँ, वहाँ पर मनरेगा पार्क का निर्माण हुआ है, क्योंकि मनरेगा पार्क कहने का मतलब मनरेगा के सभी योजना वहाँ पर संचालित किए गए हैं। इस बार जब हम चुनाव में जाएंगे तो मैं लोगों के पास अपना काम जो मैंने किया है उसके आधार पे हम वोट मांगेंगे, और जो काम नहीं हो पाया है उसको काम करने का हम पूरा उनसे वादा करेंगे कि ये काम को हम अगले 5 साल में करेंगे। कुल मिला के बात ये कि लाल खटंगा पंचायत में इस बार का चुनाव मुद्दा आधारित होगा। समस्याएं कई हैं। मुखिया के गांव के आसपास की जो समस्या है वो अलग तरह की है, क्योंकि वहां पीने के पानी की व्यवस्था है, घरों तक नल पहुंचा है।
लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां पीने के पानी के लिए लोग पूरी तरह से नदी पर निर्भर हैं। गांव तक पहुंचने का सड़क नहीं है। समस्या कई हैं और इस बार लोग इन्हीं समस्याओं के आधार पर वोट करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।